Hello everybody, I am Kirti and you're welcome to Law Specters. I'm here with yet another video for CLAT PG aspirants. पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि CLAT PG के सब्जेक्टिव पार्ट में एक हाई स्कोरिंग आंसर कैसे लिखना है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए, आपके बहुत काम आने वाला है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CLAT 2021 इंडेफिनेटली हो चुका है पोस्टपोन और इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। नुकसान ये कि अब CLAT 2021 में कंपटीशन बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि उन एस्पिरेंट्स को अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और बेहतर करने का मौका मिल गया है जिनका सिलेबस कवर नहीं हो पाया था या जिनकी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और फायदा ये है कि अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें अभी तक अपनी प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो तैयार हो जाओ बॉस, क्योंकि ये जो टाइम मिला है एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से, ये एक गोल्डन चांस साबित हो सकता है अपनी सीट अपने पसंदीदा NLU में पक्की करने के लिए। So buck up, you're still very well in the race. इनफैक्ट अगर आप उनमें से हैं जो इस साल CLAT PG में अपीयर होने का सोच रहे हैं लेकिन प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है, then no worries. You can still start from zero and attempt the exam, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है। And looking at the increasing number of COVID cases in India, CLAT एग्जाम की डेट एटलीस्ट 2 से 3 महीने बाद ही आने के चांसेस हैं। तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए। जस्ट विद द राइट टाइम टेबल एंड डेडिकेशन यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। CLAT PG में आपकी हेल्प करने के लिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी बुक्स बेस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन टाइम टेबल, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के अलावा राइट गाइडेंस बुक्स का होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है CLAT PG को क्रैक करने के लिए। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द बुक्स, हम ये देख लेते हैं कि CLAT PG में कौन कौन से लॉ सब्जेक्ट्स पर आपको फोकस करना है। एग्जाम के लिए आपको कवर करने होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, IPR, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, प्रॉपर्टी लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन लॉज, basically all the law subjects which you were taught at the undergraduate level, plus the legal current affairs and recent judgments. Now let's begin with the books which you need to refer to study these subjects. शुरुआत करेंगे constitutional law से। There are two best books which you can refer for constitutional law. One is by V.N. Shukla and the other one is by M.P. Jain. मैं personally V.N. Shukla ज्यादा prefer करती हूँ because I've read this book a lot during my graduation days and I kind of have a grip on this book. बट अगर आपके पास इन दोनों में से एक भी बुक है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। MP Jain इज अ मोर डिटेल्ड बुक देन V.N. शुक्ला, बट अल्टीमेटली CLAT PG के लिए आपका फोकस होना चाहिए उन बुक्स पर जिनमें लैंडमार्क केसेस और लीगल कंटेंट के साथ साथ रीसेंट केसेस, केस स्टडीज और रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स को भी कवर किया हो, और ये सारी चीजें आपको इन दोनों ही बुक्स में मिल जाएंगी। सो एनी वन ऑफ देम विल बी सफिशिएंट। प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए जो बेस्ट बुक आप रेफर कर सकते हैं दैट इज इंडियन पॉलिटी बाय M. लक्ष्मीकांत। इसमें बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत बुक नहीं है तो इसे परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ई बुक इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसकी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट भी रेफर करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आपको प्रोविजंस और कीवर्ड्स याद नहीं होंगे। मूविंग ऑन टू जूरिस्प्रूडेंस, तो इसके लिए भी दो बेस्ट बुक्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थियोरी बाय V.D. महाजन एंड स्टडीज इन जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थियोरी बाय N.V. परांजपे। परांजपे की लैंग्वेज और एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल और इजी है एज कम्पेयर टू V.D. महाजन, बट लुकिंग एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस इन CLAT, आई वुड रेकमेंड कि आप V.D. महाजन से प्रिपेयर कीजिए ताकि आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से फेमिलियराइज हो सके। और जूरिस्प्रूडेंस की होलसम स्टडी के लिए V.D. महाजन एक स्टैंडर्ड बुक है एंड CLAT PG के लिए मोर देन इनफ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए डॉक्टर I.P. मैसी की बुक सफिशिएंट है आपके CLAT PG की प्रिपरेशन के लिए। इसमें वो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं अलॉन्ग विद केस लॉज। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए आप रतन लाल एंड धीरज लाल की द लॉ ऑफ टॉर्ट्स बुक रेफर कर सकते हैं, बाय फार द बेस्ट बुक फॉर CLAT पर्पस। एंड दोज ऑफ यू हु वांट टू गो फॉर एन इजियर बुक, then you can choose R.K. Pangia's Law of Torts. But I would strongly recommend रतन लाल एंड धीरज लाल, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी लीनिएटेड और फोकस्ड तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं विद अ गुड नंबर ऑफ केसेस। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी दो काफी अच्छी बुक्स हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाय पोलक एंड मुल्ला एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ बाय डॉक्टर अवतार सिंह। Personally, I'm more comfortable with Avtar Singh, but anyway, both of them are really good books.
इन दोनों ही बुक्स में इंग्लिश और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ को काफी डिटेल में डिस्कस किया है विद लॉट्स ऑफ केसेस। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू रीड द बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेरी केयरफुली। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, पार्टनरशिप एक्ट 1932 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के लिए बेयर एक्ट की डिटेल्ड स्टडी और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल सफिशिएंट रहेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लैट में, सो मेक श्योर योर टाइनीएस्ट बेसिक्स आर क्लियर्ड। अब बारी है क्रिमिनल लॉज की। तो इंडियन पीनल कोड के लिए आप बेयर एक्ट के साथ साथ इंडियन पीनल कोड बाय केडी गौर रेफर कर सकते हैं या फिर इंडियन पीनल कोड बाय रतनलाल एंड धीरज लाल। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए बेयर एक्ट प्लस द बुक्स ऑन सीआरपीसी बाय रतनलाल एंड धीरज लाल और द वन बाय डीडी बासु। बोथ ऑफ दीज बुक्स आर ट्रीटेड एज एन अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट। There is one more book on CRPC by KV केलकर, लेकिन वो काफी डिटेल्ड बुक है जो क्लैट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं उसे रेकमेंड नहीं करूंगी। बट अदरवाइज दैट्स अ वेरी गुड बुक ऑन CRPC, यू कैन अदरवाइज रीड इट। इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए बेयर एक्ट प्लस द बुक ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट बाय केडी गौर। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द बुक ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट बाय डॉक्टर अवतार सिंह, क्योंकि वो थोड़ी सिंपल है, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड केडी गौर फॉर क्लैट एटलीस्ट। और बाकी जितने भी स्पेशल एक्ट्स आते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर, उनको कवर करने के लिए बेयर एक्ट्स प्लस रीसेंट जजमेंट्स प्लस ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से काम हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल एक्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं क्लैट में। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज के लिए आप बेयर एक्ट्स के साथ साथ एसएन मिश्रा की बुक लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ साथ एक्सटेंसिव केस लॉज भी मिलेंगे। क्लैट पर्पस के लिए ये बुक सफिशिएंट है। और लेबर लॉ से रिलेटेड जितने भी रिसेंट केसेस हों या जो इंसिडेंट्स न्यूज में आए जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन्हें आप लीगल करंट अफेयर्स के अंडर कवर कर लीजिएगा। और जरूरत लगे तो ऑनलाइन आर्टिकल्स भी रेफर कर सकते हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बट मेक श्योर यू रीड फ्रॉम वैलिड सोर्सेज। जहां तक प्रॉपर्टी लॉ की बात है, तो आप इन दो बुक्स में से कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हैं। पहली बुक है प्रॉपर्टी लॉ बाय पूनम प्रधान सक्सेना और दूसरी बुक है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाय डॉक्टर अवतार सिंह। इसके अलावा आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बेयर एक्ट को भी डिटेल में स्टडी कीजिएगा। कमिंग टू फैमिली लॉ, ये सब्जेक्ट आपको दो पार्ट्स में कवर करना होगा, फैमिली लॉ 1 यानी कि हिंदू लॉ एंड फैमिली लॉ 2 यानी कि मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ के लिए मैं रेकमेंड करूंगी मॉडर्न हिंदू लॉ बाय डॉक्टर पारस दीवान और मुस्लिम लॉ के लिए मुस्लिम लॉ इन मॉडर्न इंडिया बाय डॉक्टर पारस दीवान। Now there are more good books on both Hindu law and Muslim law by Mulla as well, but वो काफी extensive है and that is not required for CLAT. By the way, इन बुक्स के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम लॉ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट बेयर एक्ट्स हैं, उनको भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। कंपनी लॉ के लिए कंपनीज एक्ट के अलावा आप रेफर कर सकते हैं कंपनी लॉ बाय डॉक्टर अवतार सिंह। दिस पर्टिकुलर बुक हैज एक्सीलेंट कवरेज ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। वहीं टैक्स लॉज के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स लॉज बाय डॉक्टर एसआर माइननी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी अच्छी बुक है। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं टैक्स लॉ में, वो आपको एक गूगल सर्च पे आसानी से मिल जाएंगे। टैक्सेशन से रिलेटेड रिसेंट चेंजेस को भी फॉलो करते रहिए, तो इस सेक्शन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड टॉपिक को भी आपको काफी डिटेल में कवर करना होगा। मूविंग फर्दर टू एनवायरमेंटल लॉज, तो इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आप बेयर एक्ट्स के साथ साथ पी लीला कृष्णन की एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया या फिर एससी शास्त्री की एनवायरमेंटल लॉ का रेफरेंस ले सकते हैं। वैसे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारे डिटेल्ड आर्टिकल्स और एक्सप्लेनेशंस आपको इंटरनेट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। इस सब्जेक्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि रीसेंट और लैंडमार्क केसेस के अलावा करंट न्यूज को भी फॉलो कीजिए, बिकॉज द डायनेमिक्स अराउंड द एनवायरमेंट कीप चेंजिंग एंड यू हैव टू साउंड अपडेटेड इन द एग्जाम, especially in the subjective section. Next is intellectual property law. Since इस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं क्लैट में, तो आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए पी नारायणन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एक अप्रोप्रिएट बुक है फॉर रेफरेंस पर्पस। इस सब्जेक्ट के लिए आपको रीसेंट डेवलपमेंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। सिविल प्रोसीजर कोड के लिए बेयर एक्ट्स और ऑनलाइन मटेरियल सफिशिएंट है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे आर्बिट्रेशन लॉज, प्रोफेशनल एथिक्स एंड ऑल, इनके लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से काम चल जाएगा। इन लॉ सब्जेक्ट्स के अलावा आपको लीगल करंट अफेयर्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू ऑल लीगल फील्ड्स एंड लीगल न्यूज को भी अच्छे से और डिटेल में कवर करना होगा। इन्हें कवर करने के लिए आप यूट्यूब वीडियोस, लीगल न्यूज वेबसाइट्स, लीगल डेटाबेसेस और लीगल ब्लॉग्स की हेल्प ले सकते हैं।
लीगल न्यूज वेबसाइट्स में आप फॉलो कर सकते हैं लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच, और लीगल डेटाबेसेस में मनुपात्रा एंड SEC ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शंस हैं। बेसिकली स्टे अपडेटेड विद एवरीथिंग। क्लैट PG एग्जाम में आपको प्राइमरी लीगल अथॉरिटीज यानी केसेस से पैराग्राफ्स डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद द केसेस एज वेल। ऑलराइट, वी आर डन विद द बुक रिकमेंडेशंस हियर। मैंने आपको जितनी भी बुक्स सब्जेक्ट वाइज रेकमेंड की हैं, वो हो सकता है आपको बाकी बुक्स के कंपैरिजन में थोड़ी डिटेल्ड और एक्सटेंसिव लगे, बट ये वो बुक्स हैं जिन्हें एक बार पढ़ने के बाद आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए दूसरी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी बुक्स मैंने आपको रेकमेंड की हैं, अगर उनमें से कोई भी बुक आपके पास नहीं है या आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर बुक को परचेज कर सकते हैं। और जिन बुक्स की ऑनलाइन ई-बुक्स अवेलेबल हैं, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली हुई है, आप वहां से उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये बुक रिकमेंडेशंस आपकी क्लैट PG प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगी। That's it for this video. If you found this video helpful, do hit the like button. आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ओवरऑल कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। कोई सजेशन हो वो भी आप लिख सकते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ओवरऑल कंटेंट पसंद आ रहा है और आप आने वाले वीडियोस के साथ भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।